अस्सलाम वालेकुम मेरी टू फैमिली। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त यमी सी मैक्रोनी। चलें देखते हैं और पढ़ते हैं कि मैंने कैसे बनाई। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज हम बनाने लगे हैं मैक्रोनी। देखिए मैक्रोनी मैंने ली है ये एल्बो शेप में, आप चाहें तो कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ली है मैंने एक अदद गाजर है बड़ी, इसको मैंने इस तरह से लंबे स्लाइसिस में काट लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने अभी बिल्कुल फ्रेश ही इसको पीसा है, कूटा है। और ये हरा मसाला, क्योंकि हम हरे मसाले की बना रहे हैं तो हमने कोई स्पाइसेस नहीं लिए, सिर्फ हरा मसाला लिया है। इसमें मैंने जितनी आप मिर्ची खाना पसंद करते हैं मैंने 5 से 6 अदद लिए हैं, क्योंकि स्पाइसेस में बनाना है। और हरा धनिया है और पुदीना है, इसको मैंने नमक डाल के थोड़ा सा इस तरह से देखें थोड़ा मोटा मोटा दरदरा मैंने कूट लिया है। इसके बाद ये मैंने शिमला मिर्च ली है, ये इस तरह से ये हाफ है इस तरह स्लाइसिस में। और ये चिकन है, जितनी आप खाना पसंद करते हैं आप उतनी ले लीजिए। इस तरह से चकोर स्लाइसिस में इसको मैंने कट कर लिया है। और ये मैंने ली है आधी प्याली केचप और ये है सोया सॉस। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में आसानी से मौजूद होते हैं। चलें अब हम करते हैं स्टार्ट। ये देखिए मैंने एक तरफ ये बॉयल पानी रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट और मैक्रोनी। जब ये पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें मैक्रोनी ऐड करते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक। अब नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देते हैं, क्योंकि पानी में अच्छे से बबल्स आ चुके हैं, ये बॉयल होने वाला है। इस तरह से मैंने सारे मैक्रोनी डाल दी है। इसको अब हम कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ कढ़ाई में। अब हम इसमें डालेंगे ये खाने के 4 चमचे इस तरह से ऑयल। आपने ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो हमारी मैक्रोनी सालन सालन जैसी लगेगी। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि बस 4 चमचे इनफ है ये आधा किलो मैक्रोनी में। अब ये देखें इस तरह से अब थोड़ा सा ये गर्म हो गया है, क्योंकि मैंने कढ़ाई को पहले से ही गर्म करने रखा था। अब मैं डालूंगी इसमें चिकन। मैं उस वक्त तक इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको वाइट होने में, पिंक से। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं इसको इस तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको सौते करूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो अदरक लहसुन है उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और हमारा जो चिकन है उसमें से स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये आप ज़रूर इस सीक्रेट को आप जो है फॉलो किया कीजिए, आपकी मैक्रोनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें करने वाले हैं ये देखें स्पाइसेस क्या है कि बस हरा ही मसाला है, मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है इसमें। ये देखें ये वाइट से पिंक होने लगी है, ये देखें इस तरह से। ये जब थोड़ा सा पिंक से वाइट हो जाए, सॉरी मैंने पिंक से वाइट कह दिया, ये देखें इस तरह से ये पूरी वाइट हो जाएगी। तो अब हम डालेंगे इसमें गाजर। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये गाजर इस तरह से। फिर डालूंगी शिमला मिर्च। इसके बाद मैंने डाल दी ये 1 प्याली शिमला मिर्च। अब हम इसको बस थोड़ी सी देर के लिए सौते करेंगे, ताकि इसमें भी अदरक लहसुन की खुशबू बहुत अच्छे से आ जाए और हमारी ये जो हमने शिमला मिर्च और गाजर डाली है वो थोड़ी सी गल जाए। ये देखिए ये अच्छे से सौते हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने चाट मसाला लिया है, तो ये इस तरह से मैं अपने ये 2 चमचे इस तरह के चाट मसाले के डाल देती हूँ। अगर आप डालना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से, क्योंकि चाट मसाला है, इसको भी कुछ सेकंड के लिए ही आपने भूनना है, ताकि इसके जो भी फ्लेवर हैं वो अच्छे से मैक्रोनी में आ जाएं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त और कितनी यमी खुशबू आ रही है। मैं ऐसी ही इजी रेसिपी घर के मसालों से आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो फटाफट से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और थम्स अप दीजिए।
अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेज की तरफ। हमें करना क्या है कि ये मैंने जो ली है ये केचप आधी प्याली है, इसमें मुझे डालना है पानी, क्योंकि मुझे इसको सॉस बनाना है। ठीक है, इसमें मैंने ये डाला। इसके बाद मैं स्पून से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि केचप होता है गाढ़ा, तो हम डायरेक्ट ये केचप नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होता है, कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो हमें थोड़ी सा सॉसी बनाने के लिए अपने मैक्रोनी को इसमें केचप में पानी डालना होता है ज़रूरी। इसके बाद अब मैं डालूँगी ये सोया सॉस, जो हर घर में मौजूद होती है, जो हमारे चाइनीज़ खानों में डलता है। आपने लगभग 2 से 3 चमचे इस तरह से ऐड करने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब ये हो गया हमारा, देखिए इस तरह से ये हमारा सॉस बन गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, अब जब हमारी मैक्रोनी में जाएगा तो बहुत ही सॉसी बनेगी। ये देखिए ये अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बॉयल हो गई हैं सारी। अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं जो हमने कूटा था, हरी मिर्ची और हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, ये सारा इस तरह से। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको भी 2 से 3 सेकंड के लिए इसको हिलाएंगे। अब 1 चमचा आपने इस तरह से नमक ऐड कर देना है। अगर कम और ज़्यादा हो तो आप चख कर दोबारा से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितना यमी, कितना मज़ेदार लग रहा है। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली वाला ये बन रही है मैक्रोनी। अब हम इसमें डालने वाले हैं मैक्रोनी। अब ये सारी मैक्रोनी इस तरह से मैंने कर दी है इसमें ऐड। अब हम इस जो सॉस बनाई थी हमने, अब हम वो सॉस इसमें ऐड कर देंगे सारी इस तरह से। ये सारी सॉस ऐड कर दी। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना सॉसी सॉसी सा है। मैं अब आपको चेक करवाती हूँ कि ये बिल्कुल हरे मसाले की कितनी डिलीशियस, कितनी यमी मैक्रोनी बनी है। आपने ऐसी मैक्रोनी कभी नहीं खाई होगी। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत आप इंजॉय करेंगे इसको बनाकर और इसे खाकर। देखिए मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लगा है, इतनी हरियाली और इतनी हरी भरी मैक्रोनी देखकर। तो आप ऐसी ही मेरी चीज़ों को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए मेरे चैनल को और मेरी रेसिपीज़ देखते रहा कीजिए। ये देखिए कितनी मज़ेदार, ये बिल्कुल ग्रीन सॉसी हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं और मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखते रहिए। चलें अब मैं आपको ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी यमी और कितनी डिलीशियस ये मैक्रोनी मैंने बनाई है। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे और एक और नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दीजिए ओके, अल्लाह हाफिज़।